हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मनोज कुमार, मेडिजई कैरियर इंस्टीट्यूट कोसली से। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? रेजोनेंस। क्या डिस्कस किया था? पहले हमने लोकलाइजेशन सीखा। किस किस के बीच होता है? पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा माइनस, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। बस, कोई दिक्कत? और बताओ, और किसी के बीच? वैकेंट ऑर्बिटल और बच गया। वेरी गुड, शाबाश। उसके अलावा एक स्पेशल केस देखा था, अगर कंटिन्यूटी डबल बॉन्ड आते हैं तो पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड तो हो जाएगा। दो पाई बॉन्ड है तो नहीं होगा, या फिर दो पाई बॉन्ड और उससे अगले एटम पे क्या हो, लोन पेयर माइनस या वैकेंट, तो भी हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक। रूल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग। सबसे पहला रूल, नंबर ऑफ क्या चेक करेंगे? हाँ, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है ज्यादा, स्टेबिलिटी भी क्या होगी? बस खत्म। दूसरा बोलो। हम चेक करेंगे, क्या चेक करें? ऑक्टेट रूल। कौन से पीरियड के अराउंड? सिर्फ सेकंड। कौन सा रूल फॉलो करेंगे? बस इतना ही लिख लो, समझ जाओगे। लिखवा तो पहले ही चुके हैं। सेकंड क्या है? पीरियड वाले जो एटम है उनके लिए क्या यूज करोगे? ऑक्टेट रूल। क्या यूज करोगे? ब्रेक नहीं होना चाहिए बेटा, अगर वो ब्रेक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए बात को? तीसरा बताओ क्या है? न्यूट्रल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल मानी जाती है किससे? चार्ज वन से। थर्ड के बाद फोर्थ वन बोलो। वही, नेगेटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए? इसके भी दो हैं, 4.1 एंड 4.2। हाँ, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन है। कब? ग्रुप में या पीरियड में? ग्रुप या पीरियड ना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। मान लो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन आता है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। ओके ओके ओके। नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए? बड़े साइज पे या लार्ज एटम पे? किसमें? इन सेम ग्रुप। अगर ग्रुप सेम है, समझ गए? जैसे मान लो ऑक्सीजन सल्फर आ जाते हैं तो किस पे ज्यादा स्टेबल रहेगा? सल्फर पे। किस पे? सल्फर। और तो क्या? फिफ्थ बोलो, क्या लिखवा है? फ्यूज बेंजीन रिंग। या फिर ऐसे मान लो, अगर कहीं नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज पे कैसे ग्रुप होने चाहिए? जो इलेक्ट्रॉन खींच ले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और पॉजिटिव चार्ज पे कैसे होने चाहिए? डोनेटिंग। एक तरीके से नंबर फिफ्थ या सिक्स जो भी तुम बुलाना चाहो। फिर हम चेक करेंगे फ्यूज रिंग। कौन सी रिंग बेटा? या उनको कैकुलस बेंजीन रिंग भी कहा जाएगा आगे चल के। उसमें क्या होता है बोलो? ज्यादा स्टेबल मानी जाती है, हाँ है ना? ठीक है भाई, एक एग्जांपल बता देते हैं। कीकुलस बेंजीन, या देखो ऐसा एग्जांपल, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। तो ये पाई बॉन्ड इस रिंग के साथ भी है और यही पाई बॉन्ड इस रिंग में भी है। लेकिन अगर इसी रिंग को मैं ऐसे लिख दूं, देखो पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तीनों क्या हो गए? सिग्मा। तो रेजोनेंस तो इसमें भी है और इसी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। डन। लेकिन फर्क ये कीकुलस बेंजीन है, फ्यूज रिंग, और ये नहीं है, तो ये वाली ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। क्या मानी जाती है बेटा? बस यही करना है। तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा? क्वेश्चन। चलो अच्छा, एक चीज और भूल गए, अगर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हुई तो मान लो किसी में 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने, किसी में 9, तो कौन सी ज्यादा स्टेबल? 10 वाली। बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है भाई। मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूंगा, आप बताते जाना कौन सी ज्यादा स्टेबल और कौन सी नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते, पहले थोड़े हल्के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन है OH डबल बॉन्ड NH2। इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और दी हुई है, कहां गया? OH O नेगेटिव और यहाँ डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। ठीक है, ये प्रॉब्लम भाई, कई सारी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेंगी यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान से चेक करना बेटा, हो सकता है कोई गड़बड़ ना हो जाए। O माइनस NH2। ओके, इसको मान लो ABC। अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, ABC 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 करते जाना बस। डन? या ABCD। तो इसका ट्राई करो, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख देता हूं। CS2 डबल बॉन्ड O NH। नेक्स्ट वन है
CH2 माइनस, इस पे भी माइनस है, ओके, ऑक्सीजन माइनस NH डबल बॉन्ड, नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस NH का भी माइनस। ठीक है भैया जी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 3 है सल्फर माइनस NH माइनस, नेक्स्ट है सल्फर फिर से माइनस, ऑक्सीजन माइनस डबल बॉन्ड NH, नेक्स्ट है सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस और NH माइनस। ठीक है भाई, चलो एक बार ये 3 क्वेश्चन ट्राई करो। सबसे पहले क्या ये सब आपस में, सबसे पहले ये तो देख लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भी या नहीं है क्या? आर यू श्योर कि सर आपने लिखी है तो हो गई, तभी तो पूछ रहे हो, है ना? वाह, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड पहले में एक एक एक, डन। फिर क्या चेक करेंगे? ऑक्टेट रूल, सबका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। नेक्स्ट क्या करेंगे? 4 चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? चार्ज। ये न्यूट्रल है तो ज्यादा स्टेबल होगी, तो A इज मोर स्टेबल देन B एंड C। कंफर्म? ओके ओके ओके। B और C में चेक कर लो। नेगेटिव चार्ज कहाँ है? ऑक्सीजन पे। नेगेटिव चार्ज कहाँ है? ये तो सेम हो गया। अब चेक करते हैं पॉजिटिव चार्ज कहाँ है और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? हाँ, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस पे कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? जबकि है क्या? तो ये B ज्यादा स्टेबल होगी और फिर कौन आएगी? C। नेक्स्ट वन, डन। पाई बॉन्ड कितने हैं सब में? ये कैसी है? न्यूट्रल। न्यूट्रल ना, कोई भी न्यूट्रल नहीं है, सब पे चार्ज लगा है। ठीक है, सब सेम है। चार्ज चेक करो। इसमें ऑक्सीजन पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, डन। इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव नहीं है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव रहना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेम पीरियड के हैं। इसमें बताओ कार्बन पे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पे ऑक्सीजन? -1 नाइट्रोजन पे, तो C, उसके बाद B, ओके, फिर ओके। ये कैसे डिसाइड किया? ये तो कॉमन हो गया ना, इन दोनों में चेक किया तो नाइट्रोजन की बजाय ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट बोलो, अरे बोलो, इतना सोच क्या रहे हो? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? B। ओके, एक मिनट, भाई ने बोल दिया B। चलो चेक कर लेते हैं, अपन ही चेक लेते हैं। इसमें नाइट्रोजन पे है? अरे हाँ है ना। ओके, इसमें नाइट्रोजन पे नहीं, इसमें भी नाइट्रोजन है। इन दोनों में किसमें है? ऑक्सीजन। इसमें सल्फर पे, इसमें सल्फर पे और इसमें नहीं। अब समझो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा स्टेबिलिटी किस पे होगी? नेगेटिव की, ऑक्सीजन की। तो पहले ऑक्सीजन वाले ढूंढो, ये रहे दोनों। अब ऑक्सीजन से भी ज्यादा स्टेबिलिटी किस में होगी? सल्फर पे। भाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कैसे चेक करोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, और ऑक्सीजन सल्फर को साइज से। तो सबसे ज्यादा स्टेबल B, उसके बाद C और उसके बाद A। कौन आएगा? नहीं, रुको, नाइट्रोजन तो कॉमन है ना, गलत हो गया। अबे निकम्मो, सल्फर और ऑक्सीजन सही है। उसके बाद इधर देखो, नाइट्रोजन तो कॉमन है ना दोनों में, ऑक्सीजन पे माइनस या सल्फर पे माइनस? सल्फर पे A आएगा। उसके बाद क्या आएगा? कैसे से बच्चे हो रहे तुम, कुछ भी नहीं। हाँ, यही बोला था क्या? ओहो, गलती हो गई बेटा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हाइड्रोजन नाइट्रोजन है बेटा, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट N+3, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर है शायद -1 दिया हुआ है, NH यहाँ है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन पे प्लस। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं बताता हूँ आपको फिफ्थ क्वेश्चन है बोरोन के ऊपर हाइड्रोजन ना। आवाज नहीं भाई, जो मैं पूछूं उसके अलावा नहीं बोलोगे, नहीं पिटाई कर दूंगा ऑनलाइन में ही है। ऑनलाइन वाले बच्चे देख ही नहीं रहे। अरे वीडियो वायरल हो जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ, आ जाएगा कि टीचर ने बच्चों को पीटा सबके सामने, मेरे पे 1-2 केस हो जाएगा, ह्यूमन राइट वाले आ जाएंगे, कोई मतलब नहीं उनको, निकम्मो। हाँ भाई चलो इधर देखो, अब न्यूट्रल है ना, एक बार स्ट्रक्चर जरूर चेक करें भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा,
क्या करें, सब में कितने पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है ना बेटा, कितने पाई बॉन्ड है, दो, इसमें भी कितने, दो, इसमें भी कितने, ज्यादा बोल रहे, वो न्यूट्रल है बेटा, एक ऐसा है न्यूट्रल, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल ए, उसके बाद है हाँ क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव है ना, बस तो बी, और उसके बाद है नेक्स्ट, देखो न्यूट्रल है, और ये कैसी है बेटा, चार्ज, ये न्यूट्रल और ये चार्ज, चार्ज है 3, ठीक है, पाई बॉन्ड ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या इसमें, नहीं कुछ तो गड़बड़ है स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन नंबर 5, ये दो क्वेश्चन मैंने शायद मिक्स कर दिए उल्टे सुल्टे, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे एक बॉन्ड और है, ठीक है, बी ठीक है, ठीक है, अरे रुको बेटा, रुको रुको रुको, ठंड रखा करो, नेक्स्ट चाहिए, हाँ अब ठीक है दोनों, अब करो भाई, बोलो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, एक, और इसमें कितने पाई बॉन्ड है, ऑब्वियस सी बात है, स्टेबल कौन होगी, कितने पाई बॉन्ड है इसमें, एक बोल रहे हैं, देखो एक और एक दो, और यहाँ पे भी कितनी है, दो, अब ये चार्ज है न्यूट्रल है, और ये नेक्स्ट की बारी करते हैं, समझ तो आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है CH2 C डबल बॉन्ड O H, CH2 डबल बॉन्ड C O माइनस H, CH2 माइनस CO माइनस H, चलो बताओ, चेक करो भाई, चेक करो, हैं BAC, आर यू श्योर, पाई बॉन्ड इसमें है, ठीक है, इसमें कार्बन पे नेगेटिव, देखो इसमें तो पाई बॉन्ड ही नहीं है, तो ये दोनों पहले आ गए, इन दोनों में ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे, तो बी पहले आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद, तो क्वेश्चन लगने में टाइम लग रहा है यार ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कार्बन पे प्लस है बेटा, बाकी जो वैलेंसी पूरी नहीं हो उसकी जगह क्या है, बोलो जल्दी, हाइड्रोजन, इतना तो कैसे लिखा जाएगा, पहला कुछ तो गड़बड़ है, रुको एक सेकंड, दो क्वेश्चन मिक्स हो गए, कार्बन प्लस है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन C, कार्बन प्लस सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C, सही है बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन C, 1 2 3, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर प्लस और फिर C, नेक्स्ट, अरे भाई साहब 4 दिए हैं क्या, प्लस प्लस माइनस, चलो छोड़ो इसको, वैसे पता नहीं है तुम लोगों से होगा या नहीं होगा, हाँ बेटा हो जाएगा, कैसे, चलो चेक करते हैं एक बार, कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे अपना, तो क्या, एक प्लस का चार्ज है इस पे भी कितना है, इस पे भी माइनस और प्लस 0, तो इस पे भी एक है प्लस, ठीक है, फिर एक पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, इसमें एक है, और इसमें है ही नहीं, तो सबसे पहले तो कौन आ गया, बी के बाद इन दोनों में से एक आएगा, अरे हाँ है ना, तो ये प्लस डबल बॉन्ड के पास है, और ये प्लस लोन पेयर के पास है, अब देखो जो नए बच्चे उनको नहीं पता चलेगा, कैसे, देखो ये पाई बॉन्ड इधर जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये लोन पेयर भी इधर आ सकता है, और पाई बॉन्ड भी, तो इसके पास इसको बोलते हैं डबल कॉन्जुगेशन टाइप में हो गया, ये आगे चल के आएगा ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में, ठीक है, ओके, तो ये देखो प्लस एम इफेक्ट है, इसलिए बोल रहा था मैं, यही एक गड़बड़ है बस, तो पहले डी आ जाएगा बेटा, उसके बाद अरे ए, उसके बाद कर लोगे, अरे हाँ कि ना, हाँ बोल, हाँ, ओके बेटा जी, ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, ऐसा नाइट्रोजन पे माइनस है बेटा, डबल बॉन्ड NH2 है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, NH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, और यहाँ पे बेटा NH2, तुम है ना चेक किया करो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है किसी बॉन्ड की या कुछ, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर है बहुत सारी, इनमें गड़बड़ हो जाती है, क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा,
आंसर कुछ और ही आ जाएगा, NH2। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। इस पे एक माइनस का है, इस पे भी एक माइनस, इस पे भी एक माइनस, माइनस प्लस है जीरो, और इस पे एक माइनस, ठीक है। सभी में ऊपर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन। कोई दिक्कत है क्या, बोलो? कोई दिक्कत नहीं है ना? आर यू श्योर? NH NH2 NH NH2 NH NH2 NH NH2, इसमें कुछ गड़बड़ है, हम हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर सकते ना। तुम्हें पता नहीं है, मैंने पहले लिखा है सिग्मा बॉन्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। कौन से बॉन्ड के साथ? सिग्मा के साथ। यहाँ दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, दो, अगर सिग्मा बॉन्ड में तो क्यों हटाएंगे? इधर वाले पे एक एक ही था हर बार। देखो अब करो, चलो बोलो। माइनस चार्ज इसमें ऑक्सीजन पे और इसमें किसमें है? ठीक है, ऑक्सीजन पे ही है, और इसमें किस पे है? नाइट्रोजन पे। तो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? ऑक्सीजन वाला, ये वाला ज्यादा स्टेबल। तो क्या आएगा आंसर, बोलो? बी। और उसके बाद ए या सी? बोलो जल्दी। उसमें बहुत ज्यादा चार्ज है और इसमें चार्ज क्या है बेटा? कम, एक ही जगह है। ओके, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, इसका भी कॉन्जुगेशन है उसमें। हाँ, एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, तो बस ए, और उसके बाद क्या आएगा बेटा? सी। यस, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आपका ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे क्या? जल्दी बोलो। चलो ठीक है, कर लोगे तो। कोई एक दो क्वेश्चन और हैं क्या? बस इतने ही है, एक बार काफी रहेंगे मेरे हिसाब से। कर लोगे क्या? चलो ठीक है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की क्या कर लेना तुम? स्टेबिलिटी। क्या चेक कर लेना बेटा? हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखना, जैसे मान लो कहीं सिग्मा बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ ना होनी चाहिए। किसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए? हम किसको चेंज करते हैं? पाई। बस नेक्स्ट बारी आती है अपनी। हमने कल कॉन्जुगेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कॉन्जुगेशन, हाँ है ना। कॉन्जुगेशन दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? कौन कौन सा, बोलो? लीनियर, दूसरा क्रॉस कॉन्जुगेशन, है ना। क्या होता है बोलो? लीनियर जो कंटिन्यू चले, जो कैसा चले बेटा? उसको हम बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? या फिर ये इधर चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने को टेंशन नहीं। ओके, क्रॉस को क्या बोलेंगे, बोलो? जो अपने दोनों साइड हो जाए। कितनी साइड हो जाए? देखो, माइनस इधर भी जा सकता है, ये इधर, या फिर इधर भी जा सकता है और ये। अब इसमें ना एक प्रॉब्लम है, इनके क्वेश्चन तुम्हें ध्यान से करने पड़ते हैं। लीनियर ज्यादा स्टेबल माना जाता है किससे? क्रॉस से? नहीं, डिपेंड करेगा, ये क्रॉस भी तो ज्यादा स्टेबल है, दोनों जगह जा रहा है। तो अब ये कैसे डिपेंड करता है, ध्यान सुनना। क्यों हो जाता है ज्यादा स्टेबल क्रॉस? देखो, इसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। अगर मान लो यहाँ पे भी कोई नेगेटिव चार्ज, ये लो जी, इसको हटा दो। ये नेगेटिव चार्ज कितनी डायरेक्शन में जा सकता है? एक ही डायरेक्शन में। जबकि ये कितनी डायरेक्शन में जा सकता है? ज्यादा एज है इसके पास। इसके पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। अब ये इधर से आएंगे, तो इसके पास एक ही डायरेक्शन में, इसके पॉजिटिव को क्या किया जाएगा? फुलफिल। और ये इसको कौन फुलफिल करेगा? दोनों साइड से। ये बोलेगा कि मेरे से ले ले, ये बोलेगा कि नहीं तेरे से नहीं, तो इधर से। इसके दोनों हाथों में लड्डू है भैया, दोनों टाइम। इसके दोनों हाथों में क्या है? लड्डू, इधर से भी और इधर से, तो ज्यादा एज मिलेगा। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल माना जाएगा, बोलो? लीनियर या क्रॉस? चलो भैया जी, ठीक है भैया जी, आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं। रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, लोन पेयर, डी लोन पेयर, ठीक है, इतना करवा दिया आपको। ठीक है, लीनियर और क्रॉस के बाद हम बोलते हैं किसको? तो ये आगे चल के आएगा, ठीक है, आगे चल के किसमें यूज होगा? ये बहुत ज्यादा यूज होगा, बताओ किसमें? मेजोमेरिक इफेक्ट में। कैसे? देखो, ये ऐसे जाएगा नहीं, प्लस एम लगाएगा। ये अपना लोन पेयर किसको दे रहा है? दोनों साइड। समझ रहे हो बात को? और पॉजिटिव वाले में और ज्यादा से, पॉजिटिव को दो मिल रहे हैं, यहाँ एक ही साइड से मिल रहा है। ये वेरिएशन है अलग अलग, आप चेक करोगे तब समझ जाओगे धीरे धीरे। अब तो बस ये बात रखो, एक क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक बोलो लीनियर। अब देखो, एक क्वेश्चन और देता हूं जिसमें गड़बड़ हो जाती है। ये इधर ही चलता रहेगा, अरे हाँ है ना, तो ये बढ़िया है। अब मान लो ये लोन पेयर है, देखना ध्यान से, ये लोन पेयर इसको देगा कितने परसेंट?
100%। कितने परसेंट? ओके, ये अपना लोन पेयर इसको कितने परसेंट है? अब कौन ज्यादा स्टेबल है? लीनियर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस। लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब हम क्या करेंगे, वहां अलग अलग वैरायटी की दिक्कत आती है। मान लो कहीं पॉजिटिव आ गया, अब इसी की जगह मैं क्या ले लूं, तो इसमें कोई वो नहीं है, ये पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को ये एक डायरेक्शन देगा, लेकिन ये भैया दोनों साइड से क्या हो रहा है? बैलेंस। ये दोनों साइड से क्या हो रहा है? बस। तो इस करके एज मिलेंगे आपको। तो ऐसे कोई, वैसे जनरली यही बोला जाता है, लीनियर इज मोर स्टेबल देन क्रॉस। ये याद रखना, आप कर लोगे? चलो ठीक है भैया, आगे बढ़ा देते हैं। लीनियर और क्रॉस के बाद आपके पास आता है लोन पे। क्या आता है बेटा? दो टाइप का है। कौन कौन सा? लोकलाइज्ड, और दूसरा क्या होता है? क्या होता है लोकलाइज्ड, बताना जरा। एक जगह रुका रहेगा और रोटेट होगा। ओके, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एक जगह रुका है। हिंदी में तो मेरे को पता है स्थिर, और इंग्लिश में बोले तो वाह, डिलोकलाइजेशन यानी घूमेगा। ये किस में होगा बेटा? रेजोनेंस में। ये किस में होगा? और ये नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करेगा कॉन्जुगेशन में। बस आपको ये चेक करना है। चलो कुछ एक क्वेश्चन लिखवा देता हूं मैं, उनसे देख के बता देना बस। क्वेश्चन है क्या रे? कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए? क्वेश्चन आपके पास, आपको सिर्फ ये बताना है लोन पेयर यूज होगा या नहीं होगा, बस। 1 2 3, ठीक है, 3 हो गए। कॉपी बंद करो बेटा, बिना नोट्स के चेक करके बताओ। अच्छा, नहीं होगा? आपको सिर्फ किसके बारे में बताना है बेटा? लोन पेयर के बारे में, ठीक है। फिफ्थ में है, सिक्स्थ में है, ये लो जी 7, यही है 8th, ठीक है। 3 नाइट्रोजन है क्या? चलो चेक करते जाओ। ये बता सकते हो कौन सा लोन पेयर डिलोकलाइज है, कौन सा नहीं? इसके ऊपर एक हाइड्रोजन भी है भाई, ठीक है, नीचे वाले पे भी एक हाइड्रोजन है। कोई कार्बन की चैन इधर, चलो इसको चेक करो और देखता हूं मैं तब तक। कर लोगे? चलो बता दो। एक दो क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से और ऐड कर देता हूँ, इनको करो तब तक तुम, ठीक है। 1 2 3 12, यही करो एक बार। है क्या कोई एग्जांपल? हाँ ऐसा है ना, ठीक है। बस एक बार इतना ही कर दो, बहुत रहेगा। बताओ पहले में
क्या लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा क्या? ओके, ध्यान सुनना, क्यों नहीं करेगा? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई चल रहा है, ठीक है, तो इनका आपस में कॉन्जुगेशन चल रहा है, तो ये लोन पेयर नहीं कर पाएगा। अच्छा जी, इसमें आ जाओ एक बार, इसमें बताओ लोन पेयर कॉन्जुगेशन करेगा या नहीं करेगा? करेगा भैया, पाई पाई लोन पेयर अगले एटम पे बिल्कुल करेगा, है ना? तो अब मेरे को प्रॉब्लम समझाओ तुम। नाइट्रोजन पे क्या है? डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन पे क्या है? डबल बॉन्ड। उसके पास भी लोन पेयर और इसके पास भी लोन पेयर, तो वो कर रहा है और ये नहीं कर रहा, क्यों? तो चलो होल्ड कर लेते हैं दोनों क्वेश्चन को, जगह होती जाएगी तब बता देंगे, बनाना पड़ेगा एक बार। ठीक है, चलो इसमें बताओ, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा दोनों साइड, हाँ इसमें बोलो, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा दोनों साइड करेगा, पाई सिग्मा पाई, इसमें नहीं करेंगे, पाई सिग्मा सिग्मा है, ठीक, सब करेंगे आपस में, इसमें कोई कॉन्जुगेशन, इसमें पाई सिग्मा 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 नहीं होगा इसमें, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं, 6 के बाद 7 की बारी आएगी, तो 7 में आपको करना क्या है बोलो, दोनों लोन पेयर चेक करने, बताओ क्या होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा, तो ये वाला लोन पेयर करेगा और ये वाला नहीं करेगा पार्टिसिपेट, कोई दिक्कत? नेक्स्ट वाले में बोलो क्या होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा, तो ये कर लेगा, ये भी नहीं करेगा और ये भी, पाई सिग्मा लोन पेयर पाई सिग्मा पाई पाई, ये केस लिखवाया हुआ और आपको ये केस भी लिखवाया हुआ है, यस और नो? तो चलो डिस्कस कर लेते हैं कि इस केस को, इन केस को डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों में दिक्कत क्या आ रही है। तो देखो समझो, 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है और यहाँ पे कौन है? नाइट्रोजन। देखो अगर आपका ये पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड मैं पी वाई ऑर्बिटल में मान लेता हूं, जो तुम्हारा मन करे वो मानो, मुझे कोई इश्यू नहीं, तो ये वाला पाई बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में, तो ये भी किस में होगा? पी वाई में। किस में होना चाहिए भाई? पी वाई होनी चाहिए ना पैरेलल, तो ये वाला पी वाई बॉन्ड भी किस में होगा? पी वाई, और किस में होगा? तो ध्यान से देखो, इसका नाइट्रोजन का पी वाई ऑर्बिटल पहले ही बीजी हो चुका है, किसमें? पाई बॉन्ड में, तो इसके पास पी वाई बचा क्या? नहीं, उसके अलावा कुछ बचा, उसमें कौन होगा? लोन पेयर, उसमें कौन होगा? हमने पी वाई लोन पेयर किसमें? किसी और में, तो क्या वो लोन पेयर कभी इनके पैरेलल आएगा? तो कभी काम करेगा क्या? इसलिए नहीं करता रिंग में। लेकिन सर अभी भी तो ये है, नहीं, इसका एग्जांपल दूसरे तरीके से देखो, इसको कैसे सोल्व करोगे आप बेटा? अब इसमें गड़बड़ क्या है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन वाले, देखो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, है ना? तो ये देखो ये किस में है बोलो, अगर मैं सपोज कर लू ये पी वाई में और ये भी मैं किस में मान लू? पी वाई में, तो इसका पी वाई तो क्या हो गया? बिजी कर दिया हमने, तो अब इसके पास कौन से ऑर्बिटल है जो डबल बॉन्ड बना सकते हैं? या तो पी एक्स और या पी जेड, इन दोनों में से एक बनाएगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड इसके साथ भी किस में बनेगा? या तो पी एक्स और या तो किसी में बना दो, खाली कौन बच गया? पी वाई। देखो इसका पी वाई यहां यूज हो चुका है, इस पाई बॉन्ड के लिए नाइट्रोजन का कौन सा? या तो पी एक्स यूज होगा या पी जेड, तो बच गया कौन? जिस दिन ये पी वाई बचेगा और इसमें कौन आएगा? लोन पेयर। तो ये देखो ये पी वाई, ये भी पी वाई और ये भी पी वाई में कौन है? तो ये अगर आपस में पैरेलल है तो ये भी आपस में क्या है? तो यहां ये कर लेगा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, इसको ध्यान सुनना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट, 3 यूनिट का मतलब sp2, यहां देखो 1 2 3 ये लोन पेयर, 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट, यहां भी कितनी यूनिट है? 3, ये भी sp2 है और ये भी क्या है? तो बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं कि जहां sp2 नाइट्रोजन होगा उसका लोन पेयर यूज नहीं होगा ना, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी sp2 और यहाँ पे भी, आपको चेक करना पड़ेगा, कर पाओगे? ठीक है, तो आज का ये है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डीलोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन, और क्या बचा है बता? क्रॉस कॉन्जुगेशन और लीनियर कॉन्जुगेशन। ठीक है, घर जाओ इनके ऊपर क्वेश्चन लगाओ और आपको जो डीपीपी मिली वो सॉल्व करो। ठीक है बेटा, थैंक यू।